नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना चैनल यूट्यूब चैंपियन 2 में। हम क्वेश्चन आज 2 नंबर की बात करें फिजिक्स का, जो एग्जाम में बिहार बोर्ड में 12th का बार बार पूछा जाता है। जो आपको 2 नंबर में आएगा उसे आप देख लीजिए थोड़ा। तो क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो आप इसे सीधा सीधी बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये होगा इसका परिभाषा। आप तो जानते हैं कि यह क्या है। यह एक सदिश राशि है। ये आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। यह सदिश राशि है, इतना भी आपको पता है। अब कहेगा कि इसका अथी बताइए, एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्टमीटर बोल सकते हैं, वोल्टमीटर। इसकी बीमा भी पूछेगा तो आपका बीमा निकालिएगा। तो बीमा निकाल के आपको आएगा mLT माइनस A इनवर्स। ये इसका बीमा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा बता दीजिए कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और आपसे इसमें आप लिख दीजिएगा कि यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्टमीटर होता है। इसकी बीमा mLT माइनस 3 A इनवर्स। इतना आप लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि विद्युत बल रेखा क्या है। आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत बल रेखा, इसका गुण भी पूछता है बिहार बोर्ड में। विद्युत बल रेखा के गुण भी आप बताइए। तो विद्युत बल रेखा पहले समझ लेते हैं। यह है विद्युत क्षेत्र से खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिस पर आवेश गति करता हो तो उसे हम विद्युत बल रेखा कह सकते हैं कि नहीं, बताइए। अब इतना भी आपको पता। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने कहेगा तो आप जानते हैं कि यह धन ध्रुव से तो होगा करता है, या ऋण ध्रुव है। मान लीजिए यह ऐसे जाएगा, धन से ऋण में जाता है और ऋण से फिर धन में जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना सकते हैं कि धन ध्रुव से फिर ऋण ध्रुव की ओर जाता है। इसी तरह पूछ देगा कि विद्युत बल रेखा के 2 गुण भी लिखिए। तो विद्युत बल रेखा का भी पहला गुण में लिख दीजिएगा कि यह धन ध्रुव से शुरू होता है और ऋण ध्रुव पर समाप्त होता है। दूसरा गुण आप ये भी लिख सकते हैं कि यह एक दूसरे को कभी नहीं आपस में काटती है। ये कभी तो काटती नहीं है, इतना भी आपको तो पता है कि कोई भी विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है। तो ये में अगर गुण पूछे तो आप लिख दीजिए कि यह धन ध्रुव से निरूपित होता है और ऋण ध्रुव पर समाप्त होता है। यह एक कभी दूसरे को कभी नहीं काटती, कोई भी स्थिति हो ये कभी नहीं काटती। ये दूसरा गुण आपके लिए लाभदायक हो। इसको याद कर लीजिए। शॉर्ट तरफ में आपको जिससे याद हो इसको याद कर लीजिएगा। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स क्या है।
या इससे आप क्या समझते हैं? तो इसको में ध्यान दीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस देखिए कि इसमें होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता और उसके लंबवत क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को, क्या अदिश गुणनफल को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से सूचित करते हैं, फाई से सूचित किया जाता है या सूचित करते हैं। अब पूछेगा कि फाई बराबर, तो फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ये भी एक अदिश राशि होता है, यह अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। आपसे पूछेगा कि ये विद्युत फ्लक्स कौन सा राशि था, यह अदिश राशि है। इसका पूछेगा SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक हो जाएगा, इसका SI मात्रक होता है वोल्ट मीटर बोल सकते हैं इसको, वोल्ट मीटर इसका SI मात्रक। इसका डायमेंशन पूछेगा तो बता दीजिएगा ml3 T-3 A इनवर्स। इसका डायमेंशन पूछेगा तो पूछता, अगर आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर। ये सब 2 नंबर क्वेश्चन है, इन्हें सोचा कि ये लॉग क्वेश्चन, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते, तो सीधे बोल दीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके लंबवत क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिए कि आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब आपको क्वेश्चन आ जाता है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स में क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीय इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं? इसमें लिखे देखिए, प्राथमिक में होता है कि इसमें 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, ये अपनी से क्वेश्चन है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में होता है 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसे हम कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। अब आएगा द्वितीय इंद्रधनुष, तो द्वितीय में क्या होगा, द्वितीय में 2 बार अपवर्तन होगा, 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो इसे हम द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं, सीधा सीधा याद रखिए कि प्राथमिक में होता है 2 बार अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और द्वितीय में होगा 2 बार अपवर्तन भी होगा और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो इसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। अब आ जाते हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, बायो सावर्त के नियम, ये 2 नंबर में अक्सर आता है। इसको बनाने के लिए आपको सीधा सिंपल याद रखना है, इंटीग्रेशन का साइन याद रखिएगा। इस प्रकार से इंटीग्रेशन का साइन होता है, यहाँ से आप एक रेखा लीजिए, इसको डीवी वेक्टर मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको एल मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, बस अब देखिए डीवी समानुपाती अब ले लीजिए, चल जाइए डीवी समानुपाती मान लीजिए डी, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा मान लीजिए कि डीवी समानुपाती एल, इसको समीकरण 2 मानिए। तीसरा डीवी समानुपाती थीटा यानी कि साइन थीटा, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। और डीवी समानुपाती 1/r², इसको समीकरण 4 मान लीजिए। इतना तक का मान सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से इतना तक आप देख लीजिए, समीकरण इतना आ गया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो अगर चारों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए चारों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा
डीवी अनुपाती आई डी आई साइन थीटा बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर, और समानुपाती हटाइएगा तो डीवी बड़ा हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। ये आ गया बायो सावर्त के नियम, जो 2 नंबर में पूछता है, अक्सर पूछेगा, आपसे पूछेगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे बायो सावर्त के नियम, तो बस इंटीग्रेशन का चिन्ह याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे था। अब फिर हम लेते हैं ऑप्टिक्स से क्वेश्चन। आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता मतलब ये पूछता है, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में अंतर पूछता है। तो अब सीधा सीधा लिख दीजिएगा आवर्धन एवं क्षमता में कि यह रेखीय दूरी का अनुपात होता है, दूरी का अनुपात होता है, पात होता है, और यह कोणीय दूरी का अनुपात होता है, कोणीय दूरी का अनुपात होता है। इसका मान आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, हो सकता है आवर्धन में, और इसमें आप डी बाई एफ से 1 प्लस डी बाई एफ तक हो सकता है। और आपसे पूछेगा कि आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में अंतर लिखे, तो ये 2 अंतर लिख दीजिए। लिखिए कि आवर्धन रेखीय दूरी का अनुपात होता है, जबकि आवर्धन क्षमता कोणीय दूरी का अनुपात होता है। ये इसका मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, और इसका मान डी बाई एफ से प्लस 1 बाई डी बाई एफ तक होता है। ये आवर्धन क्षमता इतना लिख दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अब प्रकाश वर्ष, भाई प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो जो देखिए, जो प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये तो सीधा सीधी क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष मतलब जो प्रकाश एक वर्ष जितना दूरी तय करता है वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। आप कहेगा कि इसमें क्वेश्चन आगे भी देगा कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो आप लिख सकते हैं ना, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश का संरक्षण सिद्धांत अपना लिख सकते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, इसमें होता है कि उत्पन्न आवेश की मात्रा इसके पुनः गुणज होता है। सीधी बात है। जैसे कि मान लीजिए Q बराबर प्लस माइनस Na इलेक्ट्रॉन होता है ना न्यूट्रॉन। इसकी अगर यह कहेगा तो यह एक अदिश राशि, क्योंकि आवेश और यह अदिश राशि है। कहिएगा कैसे, क्योंकि आवेश तो एक अदिश राशि होता है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन के मान अब 1.6 गुनी 10 के पावर -19 कूलम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर। पूछता है ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा आपसे। देखिए और अगला क्वेश्चन, इसमें और भी होगा, यह अदिश राशि तो ही है। अब इसका पूछेगा कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक आप न्यूटन कूलम बोल सकते, कूलम बोल सकते। इसका मात्रक कूलम होगा। 1 कूलम बराबर क्या होता है, तो 3 × 10 के पावर 9 UAC में होगा। तो ये सब होगा। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि प्रति चुंबकीय पदार्थ के 2 गुण लिखिए, या अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय। ये 5 नंबर में आपसे पूछेगा जरूर, इस बार जरूर पूछेगा कि प्रति चुंबकीय एवं अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थ के 2 गुण को लिखिए। ये आपसे 5 नंबर में जरूर पूछेगा, लेकिन इसका आंसर हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। इसका आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 गुण लिखना होगा। इसके लिए आप इसका आंसर अगर आपको शॉर्ट मिल जाए तो आप उसे याद कर लीजिएगा। हमको लगता है ये जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रति चुंबकीय पदार्थ का 2 गुण 2 नंबर में भी आता है, लेकिन यहाँ पर 3 गो है तो ये 5 नंबर में आएगा, आपसे पूछेगा। तो आप बता सकते हैं इस पर क्या होगा से।
तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, एक ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पूछता है कि बूस्टर का नियम। बूस्टर का नियम होता है 10 IP, ये बूस्टर का नियम होता है। और इसे प्रूफ करने के लिए आपको कुछ परिभाषा तो लिखना होगा, और वो आप लिख सकते हैं कि क्या होता है इसके बारे में, वो आपसे लिखा हो जाएगा क्या होता है। अब देखिए अर्धचालक के बारे में आप भी कुछ जन देखिए, अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक अर्धचालक में होता है कि ये वैसा पदार्थ है जिसमें चालक एवं अर्धचालक का दोनों का गुण हो, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। चालक कहते हैं, सब 2 नंबर के लिए है, ज़्यादा टेंशन लीजिएगा। बस 2 नंबर के क्वेश्चन है। चाहे आपसे पूछ लेगा कि प्रकाश के विवर्तन क्या है, तो विवर्तन कौन होगा, जब प्रकाश की किरण संगम माध्यम से बेल माध्यम उड़ती है तो किसी अवरोधक किरण से टकराती है। देखिए प्रकाश का विवर्तन, ये आप भी परिभाषा लिख सकते हैं मन से, जो कोई भी किनारा से मुड़ना चाहिए। जैसे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो किसी अवरोधक किरण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश के विवर्तन कहते हैं। इसे आप अपनी भाषा में याद कीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि कलर कोड का मान। जो बच्चा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कार्बन का प्रतिरोध का कलर कोड का मान क्या होता है, तो आप सीधा याद रखिएगा बीबी रोय जी, ये इतना है। और आगे होगा गुड बेस्ट वाइफ, आगे होता है। बस इसका मान 0 से काउंटिंग कर दीजिए। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, और आगे होगा अपना याद रखिए। अक्सर ये ग्रीन तक ही पूछेगा आपसे, ये 5 में से पूछे। आप सीधा याद रखिएगा बीबी रॉय जी, आप इतना याद रखिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। चाहे पूछेगा कि कलर कोड का मान लाल का क्या होता है, तो लाल का तो 2 होता है, जो आपने देखा बीबी रॉय जी, तो ये कलर कोड का मान से चलाइए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला वीडियो हम आपके लिए 5 नंबरिया पर लाएंगे, उसके बाद हम लाएंगे फिर केमिस्ट्री का भी लाएंगे आपके लिए, और मैथ का भी जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।